बाबू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश बाबू बोले थे कि 24 घंटा बिजली मिलेगा, कहाँ गया बिजली? एक घंटा नहीं। छापामारी को बंद करो, बंद करो। बिहार के रोहतास जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन धान के कटोरे के किसान इन दिनों बिजली विभाग के रवैये से खासे परेशान हैं। दरअसल 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के सरकार के दावों की विभाग के ही अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिजली की अघोषित कटौती से नाराज डेहरी के तार बंगला स्थित विद्युत शक्ति उप केंद्र पर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में तकरीबन आधे दर्जन गांव के किसानों ने जमकर हंगामा किया। वहीं किसानों के तेवर को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों ने पुलिस तक बुला ली। हालांकि पुलिस व बिजली विभाग के अधिकारी काफी देर तक आक्रोशित किसानों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन किसान कम से कम 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग पर अड़े रहे। किसान अनिल ओझा ने बताया कि सरकार का दावा है कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ बिजली की अघोषित कटौती से हमारे खेतों में पानी नहीं पहुँच रहा है। आलम यह है कि खेतों में दरारें पड़ने शुरू हो गए हैं। अभी जबकि रोपनी का समय है, ट्यूबवेल से सिंचाई पर करने के इस इलाके के किसान आश्रित है, लेकिन बिजली नहीं मिल पाने के कारण खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रहा है, जिस कारण रोपनी समय से नहीं हुई तो खेतों में फसलें हमारी नहीं उग पाएगी और हम भूखमरी के कागार पर पहुंच जाएंगे। भलुआड़ी पंचायत के मुखिया पप्पू कुमार सिंह कहते हैं कि इलाके के किसानों को 24 घंटे बिजली के बदले सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे ही बिजली मिल पा रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान खेती कैसे करेंगे। किसान अरविंद दुबे कहते हैं कि धान की खेती के लिए रोपनी चालू है, लेकिन बिजली उपलब्ध नहीं होने से खेतों में लगे बिचड़े सूखने लगे हैं। लक्ष्मण बिघा, डीलिया, पतपुरा, भटौली, पीताम्बरपुर, ओझवालिया आधे दर्जन गांव के किसान हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी को किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनकी मांगों के अनुसार बिजली उपलब्ध नहीं होती है तो वहां बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पतपुरा के राहुल कुमार ओझा कहते हैं कि आधे दर्जन के किसान सिर्फ और सिर्फ नलकूप पर आश्रित है, जिस कारण बिजली उपलब्ध नहीं होने से उनके खेतों में अभी तक सिर्फ 10% ही रोपनी हुई है। पानी के अभाव में खेत सूखने लगे हैं। वहीं किसानों के हंगामे सूचना मिलते ही डेहरी विद्युत सब डिवीजन के एसडीओ 2 रवि रंजन कुमार पहुंचे और किसानों को बातों को सुना तथा निदान करने की बात कही। क्या स्थिति बहुत दयनीय है। इन लोग बोल रहे हैं कि ओवरलोड है। ओवरलोड कहाँ से हो गया? अगर ओवरलोड है तो समाधान आप न कीजिएगा। किसान को अभी खेती करने का समय है, उसको छापा मारिएगा, पैसा दूहने का मशीन समझिएगा किसान को, तो किसान खेत बेच कर देगा। कहाँ से देगा? शिविर लगा को कनेक्शन किया जाए, उसको शिविर लगाइएगा, कनेक्शन हो जाएगा। किसान को धर के आप कहिएगा तो कहाँ से होगा? नहीं हो पाएगा ना। अब शिविर लगा, इंदरपुरी में शिविर लगा था, दुनिया भर का कनेक्शन जमा हुआ था, मगर किसी को कनेक्शन नहीं हुआ। तो कोई पता नहीं है, अभी तक उस कागज का कोई पता नहीं है। किसान हम लोग का बलुआई मट्टी है, हम लोग का बलुआई मट्टी है। हम लोग का सांझ के पानी होगा, सुबह सूख जाएगा। हम लोग का जमीन लेकर नहर निकला, नहर का पानी एक चुटकी नहीं मिलता है। हम लोग का बिजली कम से कम दर में हम लोग को दिया जाए। जो ये जो किसान नहर विभाग का जो लगता है, खेत पर लगता है, उसी तरीका से हम लोग को खेत पर लगा दिया जाए मुआवजा, कि उसी अनुसार हम लोग क्योंकि जी पाए। ये तो किसान मर रहे हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं है, कहीं से पैसा हम लोग को नहीं आता है। इन लोग का सैलरी महीने में मिलता है, हम लोग का सैलरी देने वाला कौन है? क्या नाम हुआ आपका? अनिल ओझा। 24 घंटा में 18 घंटा बिजली दिया जाए। अभी तक हम लोग का खेत नहीं रोपाया है, पीने का पानी नहीं, पूरा दरार उठा हुआ है हम लोग का खेत में। इसीलिए हम लोग एसडीओ से अवसियर से बात की, अभी हम लोग का संबंध चल रहा है, शांतिपूर्वक वार्ता कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार सिंह, भलुआड़ी पंचायत के मुखिया। ये शक्ति उपकेंद्र नहीं है। जैसे स्टॉप का हवा खुलता है ना, यहाँ ये एसडीओ जेई वैसे किसान का हवा खोल दे रहे हैं। स्थिति ये है कि हम लोग लक्ष्मण बिघा फीटर किसान हैं, जो कि 10% ज़मीन जो रोपाया हुआ है उसी में जोताया भी हुआ है, 5 या 7% जो होगा। स्थिति ये है कि वो किसान
अपने खेत पे जाते हैं तो लगता है कि उसका चक्कर मार देगा, वो गिर जाएगा। इसलिए देखते हुए, जो कि खेत में दरार खुला हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसान ही बोल रहे हैं। जेई साहब और एसडीओ साहब या वर्सियर साहब, एसी साहब को बोला जाए कि रात को आरी पर चल के और खाली अपना बिजली का सर्वे कर ले, तो हमको पता ना है कि ये लोग जा सकते हैं। देखिए, ये काला रंग का स्कॉर्पियो लगा हुआ है, ये हमारे जेई साहब हो या एथी का हो, ये अपने ऐस मस्ती में है, किसान पे कोई ध्यान किसी का नहीं है। क्या मांगे क्या आप लोग? हम लोग नलकूप पे ही आश्रित हैं, नहर लग की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थिति जो है, हम लोग अभी बात हुआ एसडीओ साहब, जेई साहब से, मेरा जो लक्ष्मण मेगा फीटर का एक ट्रांसफार्मर था 10 मेगावाट का, मेरा खर्चा है बिजली 6 मेगावाट, उसी ट्रांसफार्मर पर डलमिया नगर फीटर भी ये जोड़ दिए हैं। बात चल रहा है, हम बोले सर से कि आप मेरा यहाँ मेगावाट जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद मेरा लक्ष्मण मेगा फीटर को अलग कीजिए। डलमिया नगर फीटर को अलग करके लक्ष्मण मेगा फीटर एक ट्रांसफार्मर से चलाइएगा तो सुचारू रूप से